प्रभु की महिमा और तारीफ होवे आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना भी। मिलकर हम परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाते हैं। आपको याद होंगे हम कहाँ हैं, कौन सा अध्याय में है ना? प्रकाश। 13वां अध्याय। हाँ जी। 13वां अध्याय का 9 और 10 वचन को पढ़े थे लास्ट। बहुत बढ़िया। प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय की 9 और 10 आयतों को हम देख रहे थे पिछले हफ्ता। उसमें या फिर 1 से 10 तक की आयतों को हम देख रहे थे, जिसमें हम उस पशु को देख सकते हैं जो झूठा मसीह के प्रतिरूप है। तो यहां पर हमने देखा कि शैतानिक तृत्व को हम देख सकते हैं, और उसमें प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उठा लिए जाने के बाद इस पृथ्वी का सबसे मुख्य जो व्यक्ति विशेष है वो झूठा मसीह होगा। वो पशु के तौर पर बाइबल उसे प्रस्तुत करती है, और उसके व्यक्तित्व कैसा होगा, वो कैसे पृथ्वी पर प्रवेश करेगा या प्रकट होगा, उसका स्वभाव क्या होगा, ये सारी बातें हमने देखा इन आयतों में भी। उसमें 8वीं आयत में हम देखे थे कि पृथ्वी के सब लोग उसकी दंडवत करेंगे, उनको छोड़ के जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। वे लोग नहीं, बाकी सब के सब। और उसमें से हम जीवन की पुस्तक के बारे में आदि आदि बातों को देखें। फिर है हम 9 और 10 आयतों को देखे थे। तो 1 से लेकर 10 तक की आयतों में अगर कोई शंका है, शक है, तो आप पूछ सकते हैं। यदि नहीं तो हम अब 11 से लेकर 18 तक की आयतों को देखने के लिए चाहेंगे। उसकी हम 11 से लेके 14 तक की आयतों को पहले पढ़ेंगे। 1 से 10 तक झूठा मसीह के बारे में था, और अब 11 से 18 तक झूठा भविष्यद्वक्ता के बारे में। इट्स अबाउट फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यद्वक्ता। उसको भी एक पशु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उसमें हम 11 से लेके 14 तक की आयतों को पहले पढ़ेंगे। एक जन पढ़ सकते हैं। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके बेवड़े के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण, जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। यहां पर हम देखते हैं
पृथ्वी में से आने वाला एक और पशु, पृथ्वी में से आने वाला एक और पशु, ये कौन है? हमने देखा कि झूठा भविष्यद्वक्ता है। ये पशु के तौर पर दिखाया गया, लेकिन एक इंसान है। जैसे पहला पशु भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है। मतलब शैतानिक तृत्व में शैतान अकेला ही है जो इंसान नहीं है, लेकिन वो भी एक व्यक्ति है। ठीक है ना? शैतान अकेला है शैतानिक तृत्व में, या झूठा या अपवित्र तृत्व में, जो इंसान नहीं है। बाकी झूठा मसीह भी, झूठा भविष्यद्वक्ता भी, दोनों ही इंसान है। लेकिन उन दोनों के लिए यहां पर पशु करके कहा गया है, पशु करके कहा गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पृथ्वी में से एक और पशु निकल कर आ रहा है, और वो कैसा है करके तो नहीं बताया, लेकिन यह बताया है 11वां आयत में कि उसके 2 सींग हैं, जैसे मेमने का होता है, और वो महासर्प या फिर अजगर के तरह बातें करने लगा। तो मतलब यहां पर ये बिल्कुल ऐसा शक्ल दिखाता है, या ऐसा है। सींग आपको याद होंगे किसको दर्शाते हैं? याद है किसी को? सामर्थ को दर्शाते हैं और हाँ, अधिकार। सामर्थ को और अधिकार को दर्शाता है। जो पशु है झूठा मसीह रूपी, उसका सींग कितने हैं? याद होंगे ना? 10 सींग। 10 सींग है। उसका अधिकार और सामर्थ बड़ा है, लेकिन उसकी अपेक्षा ये जो झूठा भविष्यद्वक्ता, ये जो पशु है, वो अधिकार में छोटा है कुछ, लेकिन छोटा है। छोटा तो भी ये बोलता तो बड़ा अजगर की तरह है, बड़ा अजगर की तरह। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो पशु झूठा भविष्यद्वक्ता और पहला पशु से भिन्न है। ये पहला पशु के लिए बातें कर रहा है, ये पहला पशु के लिए बातें कर रहा है। ये पवित्र आत्मा का नकल करता है। जैसे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लिए बातें करता है, पवित्र आत्मा जैसे प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है, उसी तरह ये जो झूठा भविष्यद्वक्ता, ये दूसरा पशु है, वो झूठा मसीह की तारीफ करता है, झूठा मसीह के लिए बातें करता है। ठीक है? उसका ये है काम, उसका काम है उस 12वां पद में बताया है। 12वां पद एक और बार पढ़िएगा। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार
उसके सामने काम में लाता था, वह पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। उसका काम देखा, पहला पशु का सारा अधिकार वो काम में लाता था, काम में लाता था। और दूसरा काम उसका वहां पर लिखा है कि वो पहला पशु की पूजा कराता था, पूजा कराता था, पहला पशु की पूजा कराता था सारे मनुष्यों से। और तीसरी बात 13वें पद में है, उसका काम, उसका तीसरा काम है 13वें पद में। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। मतलब लोगों के सामने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता था। कहीं पर भी ऐसे है ना, आज भी ऐसे हैं कि जहां चिन्ह चमत्कार दिखे वहां लोग झुकते हैं। तो चिन्ह चमत्कार करने का अधिकार इस पशु को दे दिया गया है। वो है उसका 13वां काम, उसका तीसरा काम, कि वो मनुष्यों के सामने बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। इतना तक भी कि आकाश में से आग बरसाना। देखो, ये स्वर्ग से या आकाश से आग बरसाना अभी किसका काम हो सकता है? शैतान का। ठीक है। आपको और कहीं याद है आकाश से शैतान ने आग बरसाया हुआ? बाइबल में लिखा हुआ, या ये पहले घटना है? अय्यूब के हाँ, बारे में। अय्यूब के धन संपत्तियों को या उनकी बच्चों को सबको नाश करने के लिए परमेश्वर की अनुमति पाकर शैतान ने एक बार आकाश में से आग बरसाया था उनकी धन संपत्तियों पर, जिससे लोगों ने सोचा कि परमेश्वर की आग है, आकाश से गिरा। तो ये सारी चमत्कार आज भी शैतान करता है। इसीलिए फिर से मैं बताता हूं कि चमत्कार के नमस्कार में हम भाग दौड़ ना करें। चमत्कार शैतान बहुत करके लोगों को भरमाता है। आजकल सबसे अधिक लोगों को भरमाने का शैतान की तरीका चमत्कार के द्वारा है। तो यहां पर झूठा भविष्यद्वक्ता भी ये चमत्कार करता है कि आकाश से आग बरसा कर लोगों को भरमाता है, भरमाता है। ठीक है। और अगला, उसका अगला काम, चौथा काम, आगे पढ़िएगा। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। अब चौथा काम उसका यह है कि मनुष्यों से और लोगों से झूठा मसीह का मूर्ति बनवाना। ठीक है ना, मूर्ति बनवाना। तो उसका काम हम देख रहे हैं 12वें पद से
कि पहला काम था कि शैतान का और झूठा मसीह का सारा अधिकार वो इस्तेमाल करता था या काम में लाता था, और दूसरा है झूठा मसीह का तारीफ कराता था या तारीफ करता था, जिस वजह से लोगों से उसकी पूजा उपासना कराता था। और अगला है कि वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि आकाश से आग बरसाएं। चौथा है इस वजह से लोगों को भरमाता था। चौथा काम है वो क्या करता था, लोगों को भरमाता था। 14वीं वचन में हमने पढ़ा। और पांचवा काम है कि भरमाता हुआ पहला पशु यानी झूठा मसीह की मूरत बनाने के लिए मजबूर करता था, या फिर झूठा मसीह की मूर्ति बनवाता था। पांचवा काम। उसका पांचवा छठवा काम है 15वां पद में है। 15। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उतने मरवा डाले। छठवा काम है कि पशु की मतलब झूठा मसीह की मूर्ति में जान डालने का या बोलने देने का अधिकार। जान डालना, बोलने देने का मतलब है, आपको पहले भी शायद मैंने बताया था, एक बोलने वाला कंप्यूटर के द्वारा ये मूर्ति तैयार किया जाए, या आजकल थोड़ा सा और अच्छे से समझ सकते हैं, एक रोबोटिक एंटी क्राइस्ट। एक तो साधा और असली एंटी क्राइस्ट झूठा मसीह बैठ करके राज करेगा। अब उसका नकल कंप्यूटरों के द्वारा या रोबोट, यंत्र मनुष्य ना, और कुछ नाम, यंत्र मानव। यंत्र मानव को आप किसी का भी रूप उसको दे सकते हैं। आपका मेरा सूरत शक्ल में, उतना ही कद में ऐसा मूर्त को बना सकते हैं। यहां तक भी वो चल फिर भी पाएगा, बातें भी कर सकेगा, हम जो बोलते हैं वो समझ सकेगा, हम पूछते हैं जवाब दे पाएगा। तो ये सब होता है। ये है उसका छठवां काम कि मूर्त को जान देना या मूर्त को बोलने का अधिकार देना, बोलने देना। उसका मतलब यह है, आपको शायद याद होंगे, अपने बीच में शायद मैंने एक बार बताया था कि कई बार मैंने ऐसे देखा, पहले पहले रेलवे स्टेशन में ऐसे होता था, आजकल शायद नहीं है, वजन देखने का मशीन। उसमें उस समय का, अभी वाला नहीं, उस समय का नया वाला 1 रुपया का सिक्का डालो, आप खड़े हो जाओ मशीन पे, तो आपका एक टिकट जैसे एक चीज आता था, उसमें एक तरफ आपका वजन लिखा रहता था और दूसरा तरफ में आपका स्वभाव क्या है, आप कैसा व्यक्ति है, आपका भविष्य कैसे होगा करके छाप के आता था। कुछ कुछ सही बैठता था, कुछ कुछ नहीं, वो सब तो पहले से लिखा हुआ रहता है, लेकिन उस समय में किस किस का टिकट में क्या क्या आता है वैसे। तो वो वजन जानने के लिए नहीं, लेकिन भविष्य जानने के लिए लोग 1 रुपया खर्च करते थे, खड़ा हो जाता और वो टिकट ले लेता। और कहीं मैंने देखा, जब मैं इधर मुंबई में कल्याण नाम की जगह पर था,
रेलवे स्टेशन से ऑटो स्टैंड की तरफ में जाते समय एक छोटा सा बाजार जैसा लगता था, वहां पर एक आदमी खड़ा रहता था एक मशीन लेके। उधर भी ऐसे ही है, वजन तोलने का भी प्रावधान था। शायद 2 रुपया देते और इस मशीन के सामने खड़े रहते, तो वो मशीन आपकी भविष्य के बारे में बोलते थे खुलेआम, लोग बड़े भीड़ लग जाती थी। तो कुछ पूछते हैं, कुछ जवाब देते हैं, कुछ उसमें जैसे भर के रखा है उस हिसाब से। यहां पर भी ऐसे हैं कि झूठा भविष्यद्वक्ता, झूठा मसीह की मूरत बनवाकर उसको बोलने की क्षमता देना, वो उसका छठवां काम है। वो एक रोबोट है या फिर एक बातें करने वाला कंप्यूटर की बनावट अभी हो रहा है, तो वो है। ठीक है, उसकी 7वां काम है, उसी 15वां पद में लिखा है, जो उस मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे उनको मार डालना, उनको मरवा डालना या मार डालना। बोले झूठा मसीह की उपासना जो लोग नहीं करेंगे उनको मार डालने का नियम बनाना, लागू कराना, यह उसका काम है, यह उसका काम है। अब उसकी आगे की पदों में 16, 17, 18 पदों में हम ये देखते हैं, या 16वां पद को पढ़िएगा, उसमें उसका अगला काम भी देखने को मिलेगा। उसने छोटे बड़े धन कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। उसका अगला काम है पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के ऊपर छाप करवाना, छापा मारना, पृथ्वी के सब रहने वालों पर छाप लगवाना, माथे पर या फिर हथेली पर। वो है उसका 8वां काम ना, 8वां काम। जी 8वां, जी 8वां काम सात। जी। तो उसका 8वां काम है पृथ्वी के रहने वालों पर छाप लगवाना। ठीक है, छाप किसका है करके 17वां पद में लिखा है। 17वां पद, कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। तो वो छाप किसका है करके लिखा है, या किस चीज का छाप? पहला पशु का नाम या फिर उसकी संख्या, नेम और द नंबर ऑफ एंटी क्राइस्ट, जो है झूठा मसीह पहला पशु है। वो पहला पशु का नाम या फिर उसकी संख्या छपवाना, लोगों की माथे पर नहीं तो हाथ पर। तो ये है उसका जो है 8वां काम। अगला काम है, उसी में लिखा हुआ है, पूरे कारोबार को संभालना। पूरे कारोबार, सारे व्यापार लेन देन को संभालना, सब कुछ अब उसी के हाथ में है। इसीलिए लिखा है, जो लोग अपने माथे और अपने हाथों पर
ये जो झूठा भविष्यद्वक्ता का झूठा मसीह का छाप नहीं ले, उनको लेना देना खाना पीना ये कुछ नहीं होगा। पूरे कारोबार अब इसके नियंत्रण में है। वो है उसका 9वां काम ना, 9वां काम, ठीक है। तो इस प्रकार 9 काम ये जो झूठा भविष्यद्वक्ता का यहां पर हम देख सकते हैं। झूठा भविष्यद्वक्ता का ऐसा 9 काम को हम देख सकते हैं, ठीक है। 9 काम। इतनी बातें समझ में आ गए? इतने में कोई शक है? ठीक है। अब हम एक और बात इसमें से देखते हैं, द आइडेंटिटी ऑफ दिस पशु, दिस बीस्ट। ये पशु कौन है? हमने बता तो दिया, एक और बार उसको हम बताते हैं। फॉल्स प्रॉफिट, झूठा भविष्यद्वक्ता। 16 का 13 पढ़ लीजिएगा, 16 का 13। इसका पहचान हम देख रहे हैं, ये पशु कौन है। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा, शैतानिक तत्व वहां पर भी साफ साफ बताया गया है। अजगर, झूठा मसीह रूपी पशु, और अभी तीसरा पशु जो झूठा भविष्यद्वक्ता माना जाता है। तो ये झूठा भविष्यद्वक्ता है। 19 का 20, 19 का 20। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। और 20 का 10 भी, 20 का 10। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो इन सारे भागों में हम इस पशु की पहचान पाते हैं, वो है झूठा भविष्यद्वक्ता। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस बीस्ट, फॉल्स प्रॉफिट। और उसके कार्यों को हमने देखा, 9 प्रकार के कार्य। और उसका असली बात को हम देखा, वो बाइबल के परमेश्वर की आत्मा का नकल कर रहा है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का पहचान की ओर पवित्र आत्मा लोगों को ले आता है, वैसे ही नकल करके ये झूठा भविष्यद्वक्ता झूठा मसीह की पहचान की ओर, उपासना की ओर लोगों को ले आता है। तो उन बातों को हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जैसे पवित्र तृत्व में तीसरा व्यक्ति माना जाता है, वैसे शैतानिक तृत्व में ये जो झूठा भविष्यद्वक्ता माना जाता है। यूहन्ना 16 अध्याय का 13वां पद, यूहन्ना 16 का 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा
परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा का कार्य है। जैसे प्रभु यीशु मसीह से वो आत्मा, पवित्र आत्मा आता है, लोगों को परमेश्वर की ओर ले आते हैं, सत्य की पहचान देते हैं। उसकी बदले में है हमने यहाँ पर ये 13 का 11 और 14 पदों में पढ़े कि झूठा भविष्यद्वक्ता ये कैसे शैतान के सामर्थ्य के द्वारा झूठा मसीह के लिए कार्य करता है। ठीक है। अब इसी वचन में यूहन्ना 16 का 13 में हमने देखा, द होली स्पिरिट ग्लोरीफाइज क्राइस्ट, मसीह की महिमा करता है। परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा मसीह की महिमा करता है। 14वीं वचन भी पढ़िएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह की महिमा पवित्र आत्मा करता है। इधर देखो, ये जो प्रकाशित वाक्य 13 का 12 में, वैसा ही झूठा भविष्यद्वक्ता झूठा मसीह की महिमा करता है। एकदम हम देख सकते हैं कैसे पवित्र आत्मा की या पवित्र तृत्व की नकल कर रहा है शैतानी तृत्व। ठीक है। तो पवित्र आत्मा ने जो जो काम प्रभु यीशु मसीह के वास्ते किया है करते हैं, वैसा ही नकल करके झूठा मसीह के लिए काम करना इसका काम होता है, झूठा भविष्यद्वक्ता का। ठीक है, झूठा भविष्यद्वक्ता का। और पवित्र आत्मा क्या करता है? जीवनदायक है, जीवन देने वाला आत्मा है। रोमियो 8 अध्याय का 2 पद को पढ़ें। रोमियो 8 का 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था, पवित्र आत्मा जीवन देता है। लेकिन यहां पर हमने देखा कि झूठा भविष्यद्वक्ता लोगों के जान ले लेता है, लोगों को मरवा डालता है। 13 का 15 में हमने देखा कि वो लोगों को मार डालता है, मार डालता है। अगली बात है इफिसियों 1 का 13-14। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बनाया है, क्योंकि बयाना है उसकी जी, बयाना है कि जी। उसकी महिमा की स्तुति हो। वही चीज हम 4 की 30 में भी देखते हैं। इफिसियों ही 4 के 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। और भी है 2 कुरिन्थियों में भी। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि पवित्र आत्मा का छाप हम पर लगी हुई है, पवित्र आत्मा का छाप।
यानी परमेश्वर की आत्मा हमारे लिए या कलीसिया के लिए छुटकारे का या छुटकारे की दिन के लिए छाप लगी हुई है। उल्टा देखो, यहां पर झूठा भविष्यद्वक्ता क्या करता है? लोगों पर छाप मारने देता है, जो झूठा मसीह के नाम और उसकी संख्या का है। नकल करना बराबर दिख रहा ना? ठीक है, तो ये है झूठा भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की आत्मा का नकल कर रहा है, बोलने का मतलब। इतने में कोई शंका है, कोई शक है किसी को? तो पर पास्टर जी, आज भी यही आत्मा काम कर रही है ना, जो झूठा। बिल्कुल है। आज भी झूठा, इसको हम बोल सकते हैं शैतान की आत्मा, या फिर झूठा भविष्यद्वक्ता, सॉरी, झूठा मसीह या विरोधी मसीह की आत्मा आज भी कार्य कर रही है। उसका कार्य हमें आज भी देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं यहां पर एक व्यक्ति विशेष होकर के बिल्कुल सामने आया है, वैसा तभी आएगा। लेकिन इस आत्मा का कार्य, क्योंकि वो शैतान की आत्मा की कार्य के अनुसार है, चालू है। दूसरा थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 7वां पद को पढ़िए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:7। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वो अभी अभी ही अधर्म की भेद कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। बस अभी कोई तो है उसे रोकने वाला, वो रास्ते से हटना चाहिए। वो हमने देखा कि परमेश्वर की कलीसिया और कलीसिया के साथ परमेश्वर की आत्मा है। तो आत्मा का कार्य अभी ही चालू है, अभी ही चालू है। पहला यूहन्ना भी अपनी पत्रिका में यह बात को बताता है। दूसरा पत्रिका, दूसरा यूहन्ना, उसकी 7वां पद को पढ़िए। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, जो वह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। उसका 9वां पद भी किरण। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अब पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, उसकी 21 और 22, 22-23। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है।
उसका 18वां पद भी। हे लड़कों, यह अंतिम समय, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे आप जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तो यूहन्ना ये लिखते समय पहली सदी से ही विरोधी मसीहियां बहुत से थे। विरोधी मसीह एक नहीं है, बहुत से हैं। यहां पर बताया है जो मसीह का इंकार करता है। कोई मसीह की मनुष्यत्व को त्यागते हैं, कोई मसीह की ईश्वरत्व को त्यागते हैं। वे झूठा मसीह की आत्मा है। उस तरह बहुत से झूठा मसीहियां पहली सदी से ही है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष है जो अंतिम तौर पर ये सारे रिवॉल्ट्स को, ये सारे प्रतियोगिताओं को जो है तूल देगा और उसकी अंतिम रूप देगा। वो उसको एक मसीह विरोधी के तौर पर हम जानते हैं, मगर उस तरह की कार्य करने वाले लोकल झूठा मसीहा बहुत है। ठीक है ना? सच्चा ईश्वर एक ही है, लेकिन झूठे देवताएं बहुत है। वे लोग सब छोटे मोटे और लोकल है, कोई कोई इलाके में ही है। अभी आमदार हो गया, खासदार हो गया, एमएलए, एमपी, कोई काउंसलर, कोई वार्ड मेंबर, कोई पार्षद, उन सबका जो सीमा छोटा सा है। उसी तरह ये सब लोकल झूठा मसीह लोग हैं, झूठा भविष्यद्वक्ताएं हैं। लेकिन इन सभी में कार्य करने वाली आत्मा केवल एक ही है, वो है शैतान के आत्मा। वो अभी ही कार्य कर रहा है, अभी ही है, पुरजोर से, और अंतिम तौर पर बस तभी प्रकट होगा, क्योंकि अभी कलीसिया और परमेश्वर की आत्मा उन्हें रोक रखा है कि वे पूरे जोर पर प्रकट ना हो। और कलीसिया अभी जब तक है तब तक उस तरह का शैतानी हरकतें पुरजोर पर प्रकट नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके। और कुछ? ठीक है, और कुछ अगर नहीं तो शायद ये 13वां अध्याय से हम उसकी छाप के बारे में ही देखना है। क्या है ये 666, या उसकी 18वां पद भी पढ़ लीजिएगा वापस। प्रकाशित वाक्य 13 का 18, आखिरी आखिरी वचन। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। यहां पर हमने देखा 14 से लेकर के आयतों में कि ये झूठा भविष्यद्वक्ता लोगों के ऊपर छाप देता है, छाप मरवाता है। वो छाप क्या है करके भी हमने देखा। पहला वाला पशु या झूठा मसीह का नाम और उसकी संख्या है। अब ये 18वां पद में बताया वो है 666, 666। इसीलिए मसीहियों के अंदर और मुसलमानों में भी 666
नंबर से थोड़ा डर और नफरत रहता है। अगर किसी को फोन नंबर में 666 मिला तो शायद वो लेगा नहीं। गाड़ी का नंबर किसी मसीहियों में से किसी मतलब फ्री में भी देंगे 666, शायद लगवाएंगे नहीं गाड़ी नंबर भी। किसी को मकान नंबर में मिल जाए 666, शायद मकान छोड़ के चला जाएगा वो, क्योंकि लोग ऐसे उसके बारे में बताते हैं, खासतौर पर मसीहियों के बीच में ऐसा एक चीज है। लेकिन उस नंबर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी आपको फोन नंबर मिल जाए, गाड़ी नंबर मिल जाए 666, तो रखो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना है कि उस समय का जो छाप होगा वो 666 होगा। कैसे? उसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि उसका जो भी होगा नाम, वो नाम का मतलब हर एक अक्षर का एक संख्या या मूल्य रहता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरी सिंगल अल्फाबेट। खास तौर पर इब्रानी और यूनानी और रोमी शब्दों में उस समय से ही था। ठीक है ना? जैसे अल्फा, बीटा इब्रानी और यूनानी अक्षर है। हम सबको कुछ नहीं तो यूनानी का आखिरी और आरंभ, आदि और अंत के 2 अक्षर तो मालूम ही है ना? अल्फा और ओमेगा। अल्फा अल्फा, ओमेगा। हाँ, ओमेगा। और इब्रानी अक्षरों को भी शायद आपको मालूम होंगे। पहला शायद अलिफ कुछ ऐसे। हाँ, भजन संहिता 119 में लिखा हुआ है, वहां पर 22 खंड है उसका। भजन संहिता 119 का 22 खंड है, हर एक खंड का एक एक नाम है, वो इब्रानी अक्षर है। कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वे बेचारे बताते हुए भी मैंने सुना कि आलेफ ने लिखा हुआ भजन संहिता है। तो ऐसे कई पास्टर लोग भी प्रचार करते करते थे पहले, अभी लगभग सबको मालूम है। पहले के बेचारे लोगों को उतना पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसीलिए मतलब दाऊद की भजन संहिता करके लिखा रहता था, वैसे लोगों ने सोचा कि आलेफ का भजन संहिता है। नहीं है, उधर 22 इब्रानी अक्षर है। अंग्रेजी में जैसे 26 है, वैसे इब्रानी में 22 है। तो आलेफ से वो शुरू होता है। तो इस तरह इब्रानी या रोमी या यूनानी अक्षरों को उस समय लोग मूल्यांकन करते थे। मतलब अभी अंग्रेजी की हिसाब ले लें तो लोग बोलेंगे ए का मूल्य है, कई रीति से लोग देते हैं 2, बी का मूल्य 4, मतलब 2-2 करके बढ़ाते जाते हैं। कुछ लोग 1, 2, 3, 4 करके भी बताते हैं। वो सब एक एक समय में कैसे कैसे अक्षरों का मूल्यांकन देते हैं, वैसे वैसे रहता है। तो यहां पर ये जो झूठा मसीह होगा, ये जो पहला पशु होगा, उसका एक नाम है। हमारे बीच में असली पशुओं को भी तो नाम है ना। पालतू कुत्तों को नाम है, पालतू नहीं, अब बाजारी कुत्तों को भी लोग नाम रखते हैं।
कुछ भी नहीं तो काला है तो कल्लू रखता है। तो कुछ ना कुछ नाम रखते हैं। अमेरिका वगैरह में मैंने सुना है पालतू कुत्तों का सरनेम किसका होता है मालूम? उस घर मालिक का नाम रहता है। हमारे इधर तो पंचायत में दर्ज तो नहीं कराना पड़ता कुत्ता पालते हैं तो, और उसके लिए आधार कार्ड भी नहीं है हमारे इधर। हाँ, कहीं अगर जानवरों के अस्पताल ले जाते हैं तो वहां का शायद कुछ कार्ड मिल सकता होगा, मुझे उसका भी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूं। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ऐसे नहीं है, तो कुत्तों को पासपोर्ट मिलता है और कुत्तों का नाम पूरे सरकारी दफ्तरों में रहता है। तो उसका नाम कुछ भी आप रखो, लेकिन सरनेम घर मालिक का ही होता है। कुछ लोग ये कहते हुए भी मैंने सुना कि हमारे कुत्ता का नाम, मान लीजिए अभी दूसरा कोई झगड़ा ना करे इसलिए मैं अपने ही नाम रखता हूं। हमारे वहां केरल में ऐसे बोलते थे, अगर ऐसे नहीं तो मेरे नाम कुत्तों को डाल देना। ऐसे हम लोग बोलते थे कि ऐसा मैं नहीं करूंगा ना, मेरा नाम कुत्ते को डाल देना। लेकिन आजकल तो कुत्ते को ऐसे ही नाम रख रहे हैं। तो मतलब यह है कि मैं कुत्ता पालता हूं तो मान लीजिए उसका नाम क्या है, कुत्तों का नाम क्या क्या होता है? ठीक है, टॉमी टॉमी टॉमी, टाइगर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, टॉम ही ले लीजिए। तो मानो मैं कुत्ता पालता हूं तो उसको टॉमी नाम रखा। तो पंजीकरण के लिए सरनेम चाहिए तो मैं रखूंगा टॉमी वर्गीस। जैसे मैंने अपने बच्चों के नाम के साथ मेरा नाम को जोड़ा है, वैसे कुत्तों के नाम के साथ भी अपने नाम जोड़ते और घमंड करते हैं, ये टॉमी वर्गीस है। मतलब कुत्तों का भी नाम है, जानवरों के भी नाम है। यहां पर ऐसा है, इस पशु का नाम है। ये पशु तो वैसे पशु नहीं है, हमने देखा इंसान ही है, तो उसका नाम है। उसका नाम का जो स्पेलिंग है, उसके नाम में जो जो अक्षर है, उन अक्षरों के मूल्य को जोड़ ले तो कुल क्या मिलेगा? 666। 666 ये है इसका मतलब। इसलिए बताया है कि वो एक मनुष्य की संख्या है, मनुष्य की संख्या है। उसका मतलब यह है, जैसे इतिहास में से मैं आपको बता रहा हूं। हम जानते हैं नीरो चक्रवर्ती था, नीरो बादशाह, जो पौलोस और पतरस जैसे प्रेरितों को मरवा डालने वाला रोमी शासक था नीरो। वो नीरो का रोमी नाम का कुल योग 666 था करके इतिहासकार लोग बताते हैं। वैसे ही हिटलर हिटलर वैसा ही है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर। नेपोलियन, पोप, मोहम्मद, इस तरह की कई सारे लोगों के नामों का जो कुल योग मिलता है वो 666 है। उस वजह से कुछ लोग बोलते हैं हाँ वो है झूठा मसीह, ये है झूठा मसीह। शायद हमारे भी किसी के नाम का कुल योग उस प्रकार देखे तो 666 निकल सकता है। इसीलिए हम लोग कोई झूठा मसीह या विरोधी मसीह नहीं बनते हैं। ठीक है।
आजकल इन छाप के बारे में बहुत से वीडियोस वगैरह भी आपको मिला होगा। हमारे मोबाइल फोन की, अभी तो पुराने मोबाइल फोनों में इतना बड़ा सिम डलता था, उसको अब छोटा 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 करके नैनो सिम में आ गया, नैनो सिम। उससे भी छोटे, अपने चावल की उतना बड़ा, बहुत ही छोटा सिम वैज्ञानिक लोग बना रहे हैं, जिसको चिप करके बोलते हैं, चिप। उसमें सारी जानकारियां रहता है। तो ये शरीर के अंदर, चमड़े के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, चमड़े के अंदर लगवा देते हैं। उसको फिर चार्जिंग के लिए मोबाइल का हैंडसेट की जरूरत नहीं है, बैटरी डालने की आवश्यकता नहीं है। शरीर की तापमान से ही वो चलता रहेगा, और उसको स्कैन वगैरह करने के लिए अलग से कोई चीज की जरूरत नहीं। आप बस ऐसे मशीनों के सामने खड़े हो जाएं तो आपका पूरा विवरण उसमें मिल जाएगा। अभी ही ऐसा कई चीजों का जो है वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ना हो रहा है। अभी तो सब कार्ड के द्वारा ही होता है। मोबाइल की बात हो गया, अभी बैंकिंग, बैंक जाना, वो सारी चीजें भी डिजिटल हो गया। हमारे मोदी साहिब ने नोटबंदी करा के सब कुछ को डिजिटलाइजेशन, डिजिटल दुनिया में लाए। आपने देखा होगा भिखारी लोगों के पास भी बारकोड स्कैनर है। भिखारियों के हाथों में भी मैंने देखा है, चिल्लर नहीं है बोलते हैं तो वे लोग देते हैं, नहीं साहब आप इसी को स्कैन करके दीजिए ना। हमारे इधर अभी ऑटो रिक्शा वगैरह में जाएं तो अधिकतर लोगों के पास में पैसा नहीं रहता है। हम तो चिल्लर पैसा दे रहे हैं तो भी बोलते हैं साहब आप गूगल पे कर दो ना। अब आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, लाइसेंस हो गया। अब आपको मालूम है गाड़ी का आरसी, पहले एक छोटा सा किताब रहता था, लाइसेंस भी किताब के रूप में रहता था। अभी लेकिन सब कुछ स्मार्ट कार्ड बन गया। अब लाइसेंस स्मार्ट कार्ड है, गाड़ी का आरसी स्मार्ट कार्ड है, एटीएम कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सब अलग अलग कार्ड है। अब ये सब रखने के लिए अलग से एक थैली चाहिए, अब ये सारे कार्ड रखने के लिए। तब सरकार और अधिकारी लोग बोलते हैं अब ये सारे कार्ड को एक ही कार्ड में हम संक्षिप्त करेंगे। बस लाइसेंस के लिए एक ही कार्ड स्कैन करो, गाड़ी की पेपर के लिए, सबके लिए बस एक ही कार्ड। तब खतरा सामने आया, अगर ये एक कार्ड खो गया तो सब खो गया। एक कार्ड अगर ऐसे किसी ने चोरी कर लिया तो सब चला गया। अभी तो ऐसे नहीं, एक गया तो बस एक ही गया। तब सुझाव आया तो हम ऐसा कुछ ढूंढेंगे जो खो ही नहीं सकता है, कोई चोरी ही नहीं कर सकता है। ऐसे कैसे? ऐसे में है अब वैज्ञानिक और बड़े बड़े अधिकारियों के मानना कि ऐसा कार्ड या चिप, ऐसा जो सिम कार्ड हमारे मनुष्य की शरीर में कहीं पर भी डाल दें, जिससे कोई चोरी नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता, अलग से ले जाने के लिए कोई थैली, पर्स वगैरह वगैरह की जरूरत नहीं। बस ये जहां जाएं वहां ये रहें।
कभी हम अभी लाइसेंस लेना भूल जाते हैं, मोबाइल लेना भूल जाते हैं, या मोबाइल लेकर के गए तो नेटवर्क नहीं, तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन शरीर में डालो तो नेटवर्क वाली इश्यू वगैरह वगैरह कुछ नहीं होगा। ये है 666 का जो छाप यहां पर बताया गया है। तो वो छाप अभी तक नहीं लागू हुआ है, उसके दृष्टांत में या उसकी लागूकरण में काम आने वाली बातें अभी चालू है। मैं आपको ये हियाव देकर के समाप्त करता हूं। कहीं पर भी हम दुकान जाकर के खरीदने वाले सामानों में थैली में उसका बारकोड है, हमारे पास 2 रुपया का पेन रखा है उस पर भी बारकोड है। इन चीजों से हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये सब लागू तभी होगा जब कलीसिया यहां से चली जाए। इसीलिए हमें उसकी चिंता नहीं करना। अमेरिका में एलोन मस्क वगैरह सुना है कि दिमाग के अंदर डालने वाला चिप भी वे लोग विकसित किया है। तो ये सब की जांच पड़ताल हो रहा है। होने दो ना, होने दो। हम ये सब देखेंगे तो बिल्कुल चकित न हो, परंतु हम आनंदित हो, हम आनंदित हो कि ये वचन में बताए हुए बातें पूरी हो रहे हैं। वो पूरा होने से पहले हमारे उठा लिया जाना हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें खरीदा, तो झूठा मसीह के हाथों में देने के लिए नहीं खरीदा है हमें, परंतु वो अपने साथ ले जाने के लिए है। इसीलिए जब तक कलीसिया धरती पर है तब तक इस तरह का कोई आक्रमण हम पर नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आओ प्यारों, हम इन चीजों से चिंतित ना हो, मगर ये सब होते हुए देखें तो हम आनंदित हो जाएं कि हमारे छुटकारे का दिन नजदीक है, प्रभु के साथ हम जा सकें। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करें।